हाय मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बहादुर जीएस एकेडमी में। आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और टॉपिक है हमारा भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। इतना वादा करते हैं आप लोगों से, यहाँ से जो है क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। जो बताएंगे यहाँ से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, आइए चलते हैं हम अपना टॉपिक पे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा तो मतलब पढ़ा देंगे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा जहाँ तक। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो सारा सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है नहीं, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कर रहा है, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना, देखिए इसका मतलब हुआ क्या। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ मतलब कुल मिलाकर अगर आप हम बात करते हैं हम, तो इसका मतलब होती क्या, अपने 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 राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति समर्थन, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण समर्पण और प्रेम, समर्पण प्रेम और एकता, अखंडता, एकता 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 की एकता की भावना। ठीक है, एकता की भावना, एकता की भावना। इसका मतलब कुल मिला के बात ये हुआ कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ जो होता है हमारा, अपने राष्ट्र के प्रति समर्थन, प्रेम और एकता की भावना राष्ट्रवाद का एक विचारधारा या फिर भावना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, हम आगे चलेंगे। आगे हमारा पॉइंट कह रहा है राष्ट्रवाद में, आगे है हमारा भारत में राष्ट्रवाद की चेतना का मुख्य कारण अंग्रेजी शासन व्यवस्था से उत्पन्न असंतोष था। ठीक है, देखिए इसका मतलब हुआ देखिए भारत में राष्ट्रवाद की चेतना, भारत में राष्ट्रवाद की चेतना का मुख्य कारण जो था ना, अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों, भारतीय उद्योगों और कृषि की पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। ठीक है, उद्योगों और कृषि को जो है अंग्रेजों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया, इसीलिए जो तो भारत की जनता से वो असंतुष्ट थे। ठीक है, और अंग्रेजों ने किसानों का शोषण किया था, अंग्रेजों ने जो है किसानों का शोषण किया था। अंग्रेजों ने, इधर देखते हैं, देखिए अंग्रेजों ने किसानों का अंग्रेजों ने किसानों का अंग्रेजों ने किसानों का अंग्रेजों ने किसानों का शोषण किया और उन्हें रैयतों के रूप में माना, इसलिए इसमें जो भारतों में काफ़ी ज़्यादा असंतोषजनक है। ठीक है, और भी बात है, और भी दूसरा पॉइंट है, देखिए और भी पॉइंट बताते हैं कि अंग्रेजों की राष्ट्रीय विरोधी आर्थिक नीति के कारण भारतीयों में असंतोषजनक था। ठीक है, इसके क्या कारण हो गया, देखिए भारतीयों की राष्ट्रीय विरोधी आर्थिक नीतियाँ, राष्ट्रीय विरोधी और आर्थिक आर्थिक नीतियाँ जो लाई थी इसने, राष्ट्र के प्रति जो आर्थिक इसने नीतियाँ लाई थी, इनके प्रति जो है, इनके कारण भारतीयों में काफ़ी ज़्यादा असंतोष पैदा हुए थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं, आगे टॉपिक पे चलते हैं। आगे है 19वीं सदी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का परिणाम था। सही बात है। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। भारत में रेलवे टेलीग्राफ की शुरुआत, शुरुआत जो है, शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के काल में थी। टेलीग्राफ की जो शुरुआत हुआ था, ये हुआ था 1851 ईस्वी में। ठीक है, कभी कभी ये पूछ देगा कि टेलीग्राफ की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, 1851 ईस्वी में। ठीक है, और रेलवे बोर्ड की स्थापना, रेल जो कब चला गया था, पहली बात तो 1853 ईस्वी में। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा, 1853 में। तो किसके काल में बोलेंगे, किसके काल में, तो क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के काल में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के काल में चलाया गया था ये दोनों, टेलीग्राफ की शुरुआत और रेल जो चलाया गया था भारत में पहली बार, जो लॉर्ड डलहौजी के काल में चलाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे कह रहा है प्रथम भारतीय ICS सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। प्रथम भारतीय ICS सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ठीक है, देखिए इसने जो है ना, प्रथम ICS का एग्जाम जो 1869 ईस्वी में इसने जो है एग्जाम को पास कर लिया था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इसको पद भी नहीं दी। ठीक है, मतलब बड़े पोस्टों पर भारतीयों को जो है नहीं जाने दिया था, लेकिन इसने फिर से दोबारा से ट्राई किया और 1871 ईस्वी में इसने फिर से एग्जाम पास किया ICS की। ठीक है, और
1871 ईस्वी में इसने फिर से, और इसके बाद जो है इसको पद जो दिया गया था असिस्टेंट, इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, यहाँ पे इधर इधर लिख देते हैं, असिस्टेंट, असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के मजिस्ट्रेट के पद पर इसे जो नियुक्त किया गया था 1871 ईस्वी में, ठीक है, दूसरी बार जब इसने एग्जाम निकाला था, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन चलते हैं, आगे क्वेश्चन कर रहे हैं 1858 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के साथ ही सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गई थी, 1858 की ब्रिटिश महारानी कौन थी? ब्रिटेन की महारानी कौन थी? ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया। इसने जो उद्घोषणा किया था इसके साथ ही सभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गए थे, ठीक है ना। मतलब इसका देखिए कहने का मतलब अर्थ ये हुआ 1858 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के साथ ही सभी देशी राज्य ब्रिटिश शासन के अधीन आ गए थे। इस घोषणा के बाद देखिए बात क्या हुआ था यहाँ पे, जब ये घोषणा हुआ था 1858 में, 1858 में इस चीज़ की घोषणा हुई थी। इस घोषणा के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया था। इस देखिए जब यह नियम जब घोषित किया गया तो इसी के साथ ही इस घोषणा के बाद ही भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी 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 का शासन समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था, और भारत को जो सीधे जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। देखिए इसमें जो काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया गया था इस कानून के बाद, ये इस घोषणा के बाद भारत के शासन की व्यवस्था में कुछ जो बदलाव किए गए हैं, तो वो देखिए कुछ निम्नलिखित कुछ तरीका इस तरीके का है। देखिए इसमें भारत के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल का पद को बदल दिया गया था। इसके पद को बदल कर इसके जगह पे क्या ला दिया? वाइसराय। अब भारत में क्या होगा? वाइसराय। अब क्या होगा भारत में? वाइसराय। मतलब 1858 के इस कानून के अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का जो पदवी को समाप्त कर दिया गया और वाइसराय का पद ला दिया गया। अब भारत में क्या होगा? वाइसराय होगा, ठीक है। देश के प्रशासन के लिए भारतीय सिविल देश में स्थापना की गई। देश में भारत में जो पहली बार 1858 इसी कानून के बाद जो भारत में सिविल सेवा सबसे बड़ा जो जॉब है सिविल सेवा का, जो इसी कानून के बाद लाया गया था, ठीक है। भारत में देश के प्रशासन के लिए भारतीय सिविल सेवा की स्थापना की गई थी इस नियम के बाद, जिसे पहले क्या बोलते थे? कलेक्टर का पद, पहले कलेक्टर बोलते थे, कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर का पद लाया गया। आगे देखिए, आगे चलते हैं, आगे है 1878 ईस्वी में वाइसराय 1878 ईस्वी में वाइसराय लॉर्ड लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। बोलेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो किस वर्ष पारित किया गया तो बोलेंगे 1878, ठीक है। तो किसके काल में? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? तो उस समय वाइसराय कौन था? लॉर्ड लीटन, ठीक है, लॉर्ड लीटन। वाइसराय कौन हो जाएगा? लॉर्ड लीटन, ठीक है। किस वर्ष हुआ? 1878, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे 1889 ईस्वी में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना और गैर कानूनी घोषित किया गया था। भारत में जो अस्त्र शस्त्र रखते थे उसको घोषित किस वर्ष किया गया? तो 1889 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखिए, आगे 1883 ईस्वी में, यह क्वेश्चन है, 1883 ईस्वी में एल्बर्ट बिल पारित हुआ। इसके अनुसार भारतीय एवं यूरोपीय व्यक्तियों के फौजदारी मुकदमे की सुनवाई सामान्य न्यायालय में करना था। इसके 1883 में जो इल्बर्ट बिल यह पारित हुआ था, इल्बर्ट बिल, यह जो सुनवाई है पहले जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया गया था, एल्बर्ट बिल जो पारित किया गया था 1883 ईस्वी में। इसके जो मुख्य कारण क्या था जानते हैं? इस बिल को वाइसराय लॉर्ड रिपन ने तो लाया था। इस पर लोगों पर मुकदमा चलाने का अधिकार होता था, ठीक है। इस अधिनियम में कहा गया था कि इस कलर सही नहीं दिख रहा, दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है।
इस इस अधिनियम में आप लोग लिख लीजिएगा, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, यहाँ पे उतना लिखाएगा नहीं, ठीक है, बोल देते हैं हम। इस अधिनियम में कहा गया, ठीक है, इस अधिनियम में कहा गया कि भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने का अधिकार होगा, ठीक है। मतलब भारत के जो न्यायाधीश होते थे, भारत के भारत के भारत के न्यायाधीश भारत के न्यायाधीश भारत के न्यायाधीश अब यह यूरोपीय यूरोपीय लोगों पर भी यूरोपीय लोगों पर भी मुकदमे चला सकते थे, ठीक है। इस बिल का यही एक मुख्य बात हुआ कि भारतीय जो है भारतीय एवं यूरोपीय व्यक्तियों फौजदारी मुकदमे की सुनवाई अब सामान्य न्यायालय द्वारा हुई थी। मतलब भारतीय व्यक्ति, मतलब भारत के जो अधिकारी हुए थे वो भी अब क्या हुआ कि यूरोप के लोगों पर अधिक जो है मुकदमे चला सकते थे, पहले जो इस बिल के पहले जो है नहीं चला सकते थे, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा आगे कह रहा है 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 में, ठीक है। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। पूछेगा ध्यान से, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा बंगाल की विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक है। इसके बाद है सांप्रदायिकता का दर पर यह तर्क देते हुए क्या कि इससे प्रशासनिक सुविधा होगी, ठीक है। इससे जो है क्या होगी? प्रशासनिक सुविधा होगी, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन 1911 ईस्वी में फिर से वही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन को रद्द किस वर्ष किया गया था? 1911 ईस्वी में, ठीक है। बंगाल विभाजन को रद्द किस वर्ष किया गया? 1911 ईस्वी। बंगाल विभाजन कब किया गया था? तो 1905 ईस्वी में, ठीक है। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ का तिलक और एनी बेसेंट ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूलिंग की स्थापना की थी। होम रूलिंग की स्थापना आप लोग बता दीजिए, होम रूलिंग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? बता दें, होम रूलिंग की स्थापना किस वर्ष होता है? 1916 में। 1916 में होम रूलिंग की स्थापना किस वर्ष होता है? तो 1916 में। तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इसका पूरा नाम है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने आयरलैंड से प्रेरित होकर 1916 ईस्वी में, ठीक है, होम रूलिंग की स्थापना किया था, ठीक है। आगे देखिए, गदर पार्टी, आगे कर रहा है गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, आप लोग जानते हैं। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने अमेरिका में 1913 ईस्वी में किया था। गदर पार्टी की स्थापना, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1913 ईस्वी में। 1913 में, ठीक है। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने किया था, ठीक है, अमेरिका में। आगे देखिए, आगे आते हैं 1916 ईस्वी में। यहाँ पे 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता होता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता। लखनऊ, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916, ठीक है। 1916 ईस्वी में, क्या बोलेंगे हम? 1916, ठीक है। 1916 लखनऊ समझौता 1916, ठीक है। 1916, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन 1947 के काल में महात्मा गांधी की निर्णायक भूमिका रही थी, अतः यह काल गांधी युग के नाम से जाना जाता है। बात तो सही है। आधा मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारे महात्मा गांधी ही लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। देखिए, महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महात्मा गांधी के बारे में महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था, ठीक है। और 1888 ईस्वी में वकालत पढ़ने कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे, ठीक है। वकालत पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे, ठीक है। और 1891 ईस्वी में वकालत से पढ़ के वापस कहाँ गए थे? भारत आ गए थे, ठीक है। महात्मा गांधी जो है 1891 ईस्वी में वकालत से पढ़ के वापस आ गए थे, ठीक है। फिर भारत जो है गांधी जी जो है भारत लौटे वापस। गांधी जो है भारत लौटे 9 जनवरी 1915 भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 1915 को। भारतीय प्रवासी दिवस 1915 को मनाए जाते हैं, ठीक है। 1915 को, ठीक है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, क्वेश्चन पूछेगा, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किस वर्ष किया था?
सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो है ना गांधी जी ने अफ्रीका में किया था। कहाँ किया था? अफ्रीका में, अफ्रीका में किया था, अफ्रीका में, अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में किया था, अफ्रीका में। गांधी जी सत्याग्रह का पहला प्रयोग अफ्रीका में किया था, अफ्रीका में किया था 1906 में। कब? 1906 में, 1906 में। यहाँ से दो तीन तरह का क्वेश्चन एक ही तरह का है। देखिए, भारत में प्रथम सत्याग्रह, फिर ये पूछा गया था गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम सत्याग्रह, तो कब? अफ्रीका में 1906 में। तो बोलेगा भारत में प्रथम सत्याग्रह, भारत में प्रथम सत्याग्रह, तब हम बोलेंगे क्या? चंपारण। क्या बोलेंगे? चंपारण, ठीक है, चंपारण। कब चलेगा चंपारण में? 1917, 1917। किसके कहने पे आया था? तिनकटिया पन्नी तो राजकुमार शुक्ल के कहने पे, ठीक है। अब और बोलेगा महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? जन आंदोलन, जन आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? जन आंदोलन, जन आंदोलन। तो कौन सा था? असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन। किस वर्ष हुआ था? 1 अगस्त 1920। यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, ठीक है। और जो महात्मा गांधी जो प्रथम बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 ईस्वी में, ठीक है, 1924, 1924, 1924, 1924, 1924 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे, ठीक है। उसके बाद फिर महात्मा गांधी जी कहीं नहीं दिखे। उसके बाद जो महात्मा गांधी जी कहीं पे नहीं दिखे। उसके बाद फिर डायरेक्ट आ गया क्या? महात्मा गांधी आ गए 12 मार्च 1930, 12 मार्च, 12 मार्च, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को आ गए महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी के दंड मात्र चलाया गया था, जो जो 78 अनुयायियों के साथ चले थे, ठीक है। तो कभी कभी पूछ देता है कि किलोमीटर, कितना किलोमीटर चला था? 388 किलोमीटर, 388, 388 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा, फिर महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में, 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, जब इसी में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, ठीक है ना। और फिर भारत छोड़ो आंदोलन किया 1942, 1900 महात्मा गांधी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया था, ठीक है। फिर 1948 में महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं, आगे आते हैं अपना टॉपिक पे। यहाँ से आगे कह रहा है 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है। तो बात जो है बिल्कुल ही सही है। 1919 के भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे आगे हमारा है जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। साबरमती आश्रम की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने 1915 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा है रॉलेट एक्ट। अब आगे क्या? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 के द्वारा किसी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद कर दिया था। इसे महात्मा गांधी ने क्या था? काला कानून कहा था, काला कानून। महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा था? काला कानून, ठीक है, काला कानून, काला कानून कहा था महात्मा गांधी ने इसमें, ठीक है। महात्मा इसी के तहत जो है आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है, आगे हमारा है 13 अप्रैल 1919 को प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, आगे जलियांवाला बाग, आगे वही क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। जिसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, की उपाधि। तथा गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने लौटा दी। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि दिया था 1915 ईस्वी में दिया था। 1915 में अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और महात्मा गांधी को ये भी कहते कि सेना में भर्ती करने वाला सर्वेंट कहलाया थे, महात्मा गांधी को कहे थे, ठीक है। आगे देखिए, डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू पंजाब के राष्ट्रवादी नेता थे, जिनको रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। प्रथम बार इसी को जो रॉलेट एक्ट के तहत जो गिरफ्तार किया गया था, काला कानून के तहत, बिना वकील बिना डॉक्टर सत्यपाल किचलू एवं पंजाब के राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति थे, इनके राष्ट्रवादी नेता थे, जिनको जो है रॉलेट एक्ट के तहत कानून गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन
कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन के सितंबर 1920 में, असहयोग आंदोलन चलने का प्रस्ताव पारित होता है। असहयोग आंदोलन चलने का प्रस्ताव किस वर्ष होता था? कलकत्ता कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1920 में, ठीक है, कलकत्ता कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1920 में, ठीक है। आगे देखिए, आगे असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। यह प्रथम जन आंदोलन था। अभी बताएं तो किस वर्ष हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को हुआ था असहयोग आंदोलन, ठीक है। जो देखिए चौरी चौरा कांड, 5 फरवरी 1922 को हुआ था, 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड किस वजह? 5 फरवरी 1922 को, जिसमें भीड़ के द्वारा थानों पर हमला करके 22 पुलिसकर्मियों की जान ले ली गई थी, ठीक है। इसे कहते हैं चौरी चौरा कांड, ठीक है। फिर 12 फरवरी 1922 को गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को समाप्त यानी कि वापस ले लिया था। देखिए महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन चल कब से रहा था? 1 अगस्त 1920 को चालू हुआ था, 1 अगस्त 1920 को चालू हुआ था। ये खींच के आ गया था कितना? 2022 आ गया था। महात्मा गांधी चाहते ही थे कि कोई जो है ऐसा हमको मौका मिले ताकि जो है असहयोग आंदोलन को जब रद्द कर सकते हो, कि महात्मा गांधी जानते थे कि कोई भी जन आंदोलन का ज़्यादा लंबा दिन खींचता तो वो जो है ठीक सक्सेस नहीं होता है। तो वहीं पे महात्मा गांधी जी को मौका मिल गया चौरी चौरा कांड को, और उसने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं, आगे टॉपिक पे चलते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो किस वर्ष किया था? हम बोलेंगे 1929 को। किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। पूर्ण स्वराज की मांग किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किस वर्ष किया था? तो 1929 में, 1929 में किया था, ठीक है। 1929, ये कलर बढ़िया दिख रहा है, 1929 को, ठीक है, 1929। आगे देखिए, आगे चलते हैं। आगे नवंबर 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूट कमीशन का गठन किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किस वर्ष किया था? हम बोलेंगे 1927 में, 1927 को किया गया था, जिसे साइमन कमीशन कहा गया था। यह 7 सदस्य था, 7 सदस्य, इसमें 7 सदस्य थे, ठीक है, जो आए थे साइमन कमीशन, यह 7 सदस्य थे, ठीक। आगे साइमन कमीशन किस वर्ष का गठन किस वर्ष? 1927। साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष होगा? 1927 में, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। साइमन कमीशन बम्बई किस वर्ष पहुंचा? 1928 में। साइमन कमीशन बम्बई किस वर्ष पहुंचा? 1928। साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष होता है? 1927 को, ठीक है, 1927 का भी ऊपर देखा। कहाँ पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहाँ पहुंचा था? बम्बई पहुंचा, ठीक है, जहां इसका स्वागत है लाल झंडी, हड़तालों और प्रदर्शनों से हुआ था, ठीक है। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। लाला लाजपत राय, इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। आगे बंगाल में 1930 ईस्वी में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर सूर्य सेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने छापा मारा था। चटगांव शस्त्रागार किस वर्ष? चटगांव शस्त्रागार को किसने लूटा था? सूर्य सेन ने लूटा था। किस वर्ष लूटा था? 1930 ईस्वी में। चटगांव शस्त्रागार डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, चटगांव शस्त्रागार किस वर्ष होता है? 1930 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पूछेंगे, क्वेश्चन सीधा बनेंगे अपन लोग, ठीक है। आगे देखिए, आगे गांधी जी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1930 ईस्वी में, 1930 में, ठीक है, 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1930 में, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। नेहरू रिपोर्ट देखिए, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आया था? 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आया था? तो 1928 में, ठीक है। आगे यहीं पे मोतीलाल नेहरू ने 1928 में संविधान का प्रारूप तैयार किया। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू ने। किस वर्ष किया था? 1928 ईस्वी में, ठीक है, 1928 में। आगे देखिए, आगे चलते हैं। आगे 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट तक गांधी जी ने ऐतिहासिक यात्रा शुरू किया था। गांधी जी ने ऐतिहासिक मतलब दांडी यात्रा किस तारीख को शुरू किया था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ, ठीक है, 78 अनुयायियों के साथ। 78 अनुयायियों के साथ कितना किलोमीटर चला? तो 388 किलोमीटर, 388 किलोमीटर, ठीक है, 388 किलोमीटर। आगे देखिए, आगे चलते हैं। 5 अप्रैल
5 अप्रैल को गांधी जी 5 अप्रैल को गांधी जी कहाँ पहुंच गए? दांडी पहुंच गए भाई साहब। 5 अप्रैल को गांधी जी कहाँ पहुंच गए? दांडी पहुंच गए, ठीक है। वहां जाकर इसने तुरंत जस्ट एक दिन बाद 6 अप्रैल को नमक बनाना चालू कर दिया। 6 अप्रैल 1930 को जो है समुद्र तट से पानी को छानकर और नमक बनाना चालू कर दिया था, ठीक है। जिसमें नमक कानून का उल्लंघन किया था किसमें? 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। आगे देखें, आगे चलते हैं। सविनय अवज्ञा, आगे आगे हमारा टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के छपरा में कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया, ठीक है। विदेशी वस्त्र पहनने से सविनय अवज्ञा आंदोलन में विदेशी वस्त्र जो है पहनने से इनकार कर दिया। नंगी हड़ताल का आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो बिहार में किया गया था, बिहार के छपरा में, ठीक है। बिहार के छपरा में, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता किस 1931। गांधी इरविन पैक्ट किस वर्ष आया था? 1931 को। दिल्ली की समझौता में इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहते हैं, ठीक है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 ईस्वी में, ठीक है। आगे है 26 सितंबर 1932 को गांधी जी तथा डॉक्टर अंबेडकर के बीच दलित वर्ग के आरक्षण पर पुनः समझौता हुआ। दलित वर्ग के आरक्षण पर पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1932 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। किस वर्ष हुआ था? तो 1932 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। आगे हमारा है, आगे का है सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार महिलाओं की भागीदारी विशेष महत्व रखता था। सविनय अवज्ञा किस वर्ष था? 1930 ईस्वी में, अभी बताया मैंने, 1930 में, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार पर विस्तार किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार पर विस्तार किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक मुख्य परिणाम था जहाँ ग्रामीण लिखा हुआ है यहाँ पे। टाइपिंग वाले को कोपचे में लेना पड़ेगा, कोपचे में, ठीक है ना, सही नहीं करता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक मुख्य परिणाम था ग्रामीण ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया जाना था, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1860-61 में हुआ था। 1860-61 में हुआ था। नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1860-61 में हुआ था। चंपारण का किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1917 में। किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी। तो किसके बुलावे पे महात्मा गांधी जो चंपारण बिहार आए थे? किसके विद्रोह? क्या नाम है? रामचंद्र शुक्ल के नाम है। शुक्ल खाली लिख देते हैं, शुक्ल के कहने पर आए थे, ठीक। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है। केरल के मालाबार तट पर किसानों का एक बड़ा विद्रोह हुआ जिसे मोपला विद्रोह कहते हैं, ठीक है। मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1921 को। बोलेगा मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1921 में। कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार तट पर, केरल के मालाबार तट पर, ठीक है। केरल के मालाबार। चंपारण। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जस्ट यही चैप्टर का पूरा जो है ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है। अभी इसको देखिए, ये सिलेबस हमारा है। देखिए, चंपारण का एक किसान राजकुमार शुक्ल के कहने पर राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 में गांधी जी को चंपारण आने का अनुरोध किया था, जो 1917 में आए थे। ये 1917 में आए थे, ठीक है। 1917 में आए थे। आगे देखिए, आगे चलते हैं। गुजरात के सूरत जिले में बारदोली फरवरी 1928 में किसानों का एक आंदोलन हुआ था, जिसे वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिया गया था? बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1928 में, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1928 में, ठीक है। आगे देखिए, बिहार में 1922 बिहार में 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद और यहाँ पे शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ था। देखिए, किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1922-23 में। 1922 बिहार में किसान सभा का गठन किस हुआ था? मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किया गया था 1922-23 में, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। आगे 1928 ईस्वी में 1928 में बिहट्टा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का गठन किया था। किसान सभा का गठन किसने? स्वामी सहजानंद ने किया था। किस वर्ष किया था? 1928 में। बिहार के बिहट्टा में, ठीक है। बिहार के बिहट्टा में, ठीक है। और 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया था? 1936 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। आगे है 31 अक्टूबर 1920
31 अक्टूबर 1920, 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने 31 अक्टूबर 1920 को 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसका फुल फॉर्म होता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। दक्षिण भारत, आगे हो गया, दक्षिण भारत के गोदावरी पहाड़ियों के पुराने रंपा प्रदेश में 1916 में विद्रोह हुआ था। रंपा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1916 में। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलिए। उड़ीसा की सामंतवादी रियासत दसपल्ला में अक्टूबर 1914 में खोंड विद्रोह हुआ था। खोंड विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1914 में। खोंड विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1914 में। ठीक है, खोंड विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1914 में। रंपा विद्रोह 1916 में। खोंड विद्रोह कब? 1914 में। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। छोटा नागपुर के उराव आंदोलन का नेता जतरा भगत है। ठीक है, छोटा नागपुर के उराव आंदोलन का नेता कौन था? जतरा भगत। छोटा नागपुर के उराव आंदोलन का नेता कौन था? तो जतरा भगत। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल स्कूल कॉलेज में होता है। कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष होता था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष किसे बनाए थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलिए। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष होता है? 1885 में होता है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष होता है? 1885 में। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। आगे 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में राष्ट्रवाद की अवधारणा को उत्तेजना जो है यह प्रदान करता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। ठीक, आगे देखिए, आगे चलिए। 1920 ईस्वी में एम एन रॉय ने 1920 ईस्वी में एम एन रॉय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। क्वेश्चन पूछेगा, ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1920। ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1920 ईस्वी में। किसने किया था? तो एम एन रॉय ने किया था। ठीक है, एम एन रॉय ने किया था। किस वर्ष किया था? तो 1920 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था? तो ताशकंद में किया था। कहाँ किया था? ताशकंद में किया था। ताशकंद में किया था। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी ताशकंद समझौते में ही हुआ था। ठीक, आगे देखिए, आगे चलते हैं। 1929 ईस्वी में एम एन जोशी ने, देखिए इसका वही वहाँ पे क्या पढ़े थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यही जो है बाद में टूट के क्या बन गया था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, यही बन गया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। जो इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1929 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो एम एन जोशी ने किया था। ठीक है, ऑल इंडिया, इसका फुल फॉर्म यही होता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। इसकी स्थापना 1929 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो एम एन जोशी ने किया था। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे दिसंबर 1928 ईस्वी में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय मजदूर किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1928 ईस्वी में। 1928 में। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। बिहार का एग्जाम है तो बिहार के लिए यह क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बिहार समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो किस वर्ष हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष? 1931। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। किस वर्ष किया था? तो 1931 में किया था। किस वर्ष किया था? तो 1931 में किया था। 1931 में किया था। ठीक है, 1931 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1931 में किया था। 1931 में। ठीक है, 1931 में। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। 1942 ईस्वी में सर्वप्रथम हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1924 ईस्वी में। 1924 में महात्मा गांधी प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, आगे चलिए। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन वापस लिया था। बंगाल विभाजन वापस किसके समय में हुआ था? बंगाल विभाजन जो रद्द किस वर्ष हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन हुआ किस वर्ष? तो 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में। उस समय तो वायसराय कौन था? लॉर्ड करजन। ठीक है, और फिर बंगाल विभाजन रद्द किसके समय में हुआ था? हार्डिंग के समय में। ठीक है, हार्डिंग के समय में। ठीक है, आगे चलिए। आगे मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष? 1906 को। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष? 1924 में। तो संस्थापक कौन हुए इसके?
सर सैयद अहमद खान, सर सैयद आगा खान एवं ढाका के नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, सलीमुल्लाह खान, आगा खान और सलीमुल्लाह खान। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है? आगा खान और सलीमुल्लाह खान। किस वर्ष हुआ था? तो 1924 में। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। आगे है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने 1827 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना की थी। अलीगढ़, देखिए क्वेश्चन बोलेगा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष किया था? तो 1877 में। किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहीं से पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।